तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ये आपका एयर स्टेट में जो टीचिंग पूछा जाता है 30 नंबर का, वो इसमें हम जो अभी बताएंगे दोस्तों, ये सब सारे चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, एक बार अच्छे से पढ़ दीजिए। और हम आपको पढ़ाते नहीं है दोस्तों, एक समझ विकसित आपके अंदर करते हैं, समझे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, 30 का 30 रहेगा और 30 देखिएगा एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शिक्षक विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित करते हैं। अब देखिए 2024 में क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 2024 में कैसे आया स्टेट शिफ्ट थ्री में पूछा है 24 में। आपके एग्जाम में भी आएगा इस बार, देखिएगा। व्याख्यान के माध्यम से नहीं, ये इससे प्रेरित थोड़ी हो सकते हैं, नोट्स के माध्यम से नहीं भाई। ये देखिए आपको खुद पता चल रहा है क्या क्या नहीं होगा। पुनर्बनल, ये आपको हो सकता है आप कंफ्यूज कर जाएंगे, सर पुनर्बलन क्या होता है, तो हम आपको बताएंगे अभी, इसीलिए तो हम बैठे हैं। कर अभिभावक शिक्षक बैठक के माध्यम से, जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होता है ना, टीचर पेरेंट्स मीटिंग, पीटीएम जिसको कहा जाता है, इसके माध्यम से नहीं भाई, इस ये सबसे प्रेरित नहीं किया जा सकता है, समझे। तो ये तीन जो ऑप्शन है, ये तीन तो देखिए गलत हो गया, ये सही होगा ऑप्शन सी पुनर्बलन। कहिएगा कैसे। पुनर्बलन में देखें री इन्फोर्समेंट, बच्चों को क्या करके ना, समझा करके, उसके प्रशंसा करके। देखिए यहाँ लिखा है पुनर्बलन का मतलब क्या है, प्रशंसा या पुरस्कार और ना, समझ गए। पुनर्बलन के माध्यम से प्रेरित करते हैं। जैसे कोई बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, कुछ अच्छा, अगर एक भी अच्छा काम किया, एक भी उसके अंदर पॉजिटिव गुण है, तो उसका थोड़ा सा प्रशंसा कर देंगे कि बाबू ये तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा गुण है, इसको बढ़ाओ। तो इस तरीके री इन्फोर्समेंट उसी को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए 44 के बाद आगे देखेंगे। इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम पे भेजे हुए हैं दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सर पीडीएफ से भी आप देख सकते हैं, पर पीडीएफ आपको ऐसे जल्दी पता नहीं चलेगा, इसलिए हमसे आइए, एक समझ विकसित कर लीजिए। समझ जब आपके अंदर आ जाएगा ना, तो उसके बाद आप आराम से एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगा। सीखने के सुगम करता, सुगम करता अगर बोल दे तो सुगम करता माने टीचर, सुगम करता अगर बोला, सुगम करता, सुगम माने इजी और करता माने करने वाला, इजी करने वाला कौन होता है, टीचर। तो सुगम कर्ता के रूप में यही सब शब्द आपको देखिए एग्जाम में फंसाएगा, शब्द ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दे देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा उसका अर्थ। तो सुगम कर्ता समझ गए दोस्तों, सुगम कर्ता माने टीचर के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। करा एक सुगम करता, इजी करने वाला, कोई भी चीज अब आप पढ़ा रहे हैं उसको इजी करने वाला कौन होता है, टीचर। और एक टीचर की आवश्यकता होती है, किस लिए, 2 महीने की छुट्टी नहीं। ये तो देखिए सब निगेटिव चीज आया, ऐसे ही गलत कर दीजिए। 1 वर्ष का प्रशिक्षण नहीं भाई, 1 वर्ष प्रशिक्षण ले लो, चाहे 4 साल का ले लो, सब कोई बड़ा चीज नहीं है। सुगम करता उससे नहीं होगा। सुगम करता मैंने जो आप पढ़ा रहे हैं, देखिए पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति के अवसर पर, पेशेवर और शैक्षणिक, अभी इसको रोकिए, दुनिया भर में यात्रा करने के अवसर, ये भी नहीं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, आवश्यकता होती है। सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक की आवश्यकता क्या होती है, पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति, जो शैक्षणिक उन्नति के अवसर पर, समझ गए। अब देखिए स्टेट कब पूछा है, 2024 में। शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है, शिक्षकों के लिए पढ़ाना सर्वोत्तम है। क्या है दोस्तों, पढ़ाना सर्वोत्तम है, ये कैसे होगा। इसमें पहले सरल विषय को क्या करना है, करा वयस्कों के दृष्टिकोण से, वयस्क माने जो बड़े हैं, नहीं ये तो निगेटिव हो गया, बड़े हमें बच्चों के दृष्टिकोण से पढ़ाना है कि वयस्कों से पढ़ाना है। हाँ, जटिल कार्य पहले, जटिल कार्य पहले नहीं, ये जटिल नहीं, फिर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, तो ये भी देखिए गलत हो जाएगा। जटिल माने कठिन चीज, पहले सरल बेस। हाँ, हम लोग भी देखिए इसी को पढ़ाते हैं, तो पहले सरल इजी चीजों को पढ़ाया जाता है पहले, तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है। चारों ऑप्शन चेक करेंगे, ये ना कि एक ऑप्शन चेक किए निकल गए, नहीं भाई, चारों ऑप्शन चेक करिए, इसमें एक से ज्यादा उत्तर भी सही हो सकता है। विशेषज्ञों के नहीं, ये भी नहीं, विशेषज्ञ से क्या लेना देना है हमें। 18/5/2024 में पूछा क्वेश्चन। अब अगला देखिए, देश में देखिए 47 नंबर, देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली में नियोजित तथा समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्था, देखिए कब पूछा है, 2024 में। तो ये एनसीटी है। जो आप बीएड या बीएड जो आप करते हैं उसका सर्टिफिकेट कौन देता है, एनसीटी संस्था देता है। कौन देता है दोस्तों, एनसीटी। जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो वो यूजीसी देता है, ठीक है। एनसीईआरटी तो आप जान ही रहे हैं, ये दूसरा चीज है, ठीक है। तो एनसीटी हम लोग का जो गाइडलाइन, जो बीएड में कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रेनिंग देना है, सारा चीज एनसीटी ही करती है। तो कितना इजी है, देखिए ये सब आपके एग्जाम में आएगा इस बार, देखिएगा। शिक्षण में, अब देखिए इसको, शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है, क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है, चुनौती में जो सबसे जरूरी है, तो क्या है भाई। तो ये देखिए क्वेश्चन आया था, देखिए कल का भी सेट में आया है ये।
देखिए 2024 का है। शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना ये इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न पत्र तैयार करना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अनुशासन तो आप मारपीट करके भी बना सकते हैं, तो वो सब कोई बड़ा बात नहीं है। तो यही होगा, शिक्षण अधिगम को जो आप पढ़ा रहे हैं उसको आनंददायक बनाए, ताकि जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी आपके क्लास में आनंद से पढ़े, एकदम सब कुछ समझ करके। ठीक है, अब 49 नंबर में आते हैं थोड़ा सा दोस्तों, और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। कक्षा में पोषण विषय को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने। पोषण जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, पोषण, या ईवीएस में, मान लीजिए ईवीएस में भी पोषण आता है, समझ गए। पोषण में न्यूट्रिशन, जो आप खाते हैं उससे क्या विटामिन, प्रोटीन, ये सब जो मिलता है, कार्बोहाइड्रेट बसा, उस टॉपिक को अगर पढ़ाना है तो शिक्षक तो कर प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को यह क्या करना चाहिए, यहाँ पे बताइए चारों ऑप्शन में से। कर रहा है कि मानव दंतावली का मॉडल बनाएं। अरे दंतावली से क्या मतलब है भाई, ये समझिए, पोषण में दंतावली से क्या मतलब है। अब देखिए, छात्रों से, ये निगेटिव हो गया, खत्म करिए इसको। छात्रों से अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना और फिर शिक्षकों के व्याख्या करने पर खाद्य सामग्री देखना। हाँ, ये कुछ हद तक सही लग रहा है, पर अभी तुरंत सही नहीं करेंगे, इसको भी सही करके रखते हैं, अगला भी देखेंगे। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थों के उदाहरण दे। सिर्फ उदाहरण देने से ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, पर हमको बेस्ट की ओर चलना है, ये भी हो सकता है, अभी रहने दीजिए इसको। ब्लैक बोर्ड पर पाचन तंत्र का चित्र बनाएं, ये भी हो सकता है, समझ गए। पर हमें क्या करना है, आप देखिए 3 उत्तर सही हो सकता है, पर हमें बेस्ट की ओर चलना है। बेस्ट की ओर कैसे चलेंगे वो अब देखते हैं दोस्तों। पाचन तंत्र बनाना ये पुरानी विधि है। पाचन तंत्र बना करके आप क्या समझा लेंगे, कोई बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे रटू रटाऊ चीजें हो जाएगा कि यहाँ पे किडनी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे छोटी आंत है, बड़ी आंत है, तो बस ऐसे ही रटा रटाया चीज हो जाएगा। तो देखिए ये डी वाला को गलत कर देंगे इस आधार पर। हमें बेस्ट की ओर चलना है। पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न खाद्य पदार्थ के उदाहरण दीजिए। अरे बहुत सारा उदाहरण दे देने से बच्चा समझता है, पर पूरा हद तक नहीं समझता है, तो ये भी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन की अगर चलेंगे तो ये सब गलत हो जाएगा। हाँ, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विद्यार्थी को अपने टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना। क्या कहना, टिफिन बॉक्स खोलने के लिए कहना, फिर शिक्षक के व्याख्या करने पर। हाँ, बच्चा अब अपना टिफिन बॉक्स खोला, जैसे रोटी है, उसमें कोई सब्जी है, तो उसमें हम बताएंगे ना, देखो बेटा सब्जी में तेल डाला हुआ, तेल है तो ये फैट है, समझिए। आलू है तो उसमें देखो स्टार्च है, रोटी है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, तो इससे बच्चा और अच्छे समझेगा, तो बेस्ट ऑप्शन भी हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा था, देखिए एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक क्या होना चाहिए, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए क्या, साधन संपन्न। ये देखिए पहले भी आया था, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है, सब देखिए 2-3-4 बार आया है, समझ गए। तो ये तो साधन संपन्न और सहभागिता, सहभागी होना चाहिए, बच्चों को जो भी परेशानी है उसमें थोड़ा सा उसको समझाना बुझाना, वही सहभागिता है, समझ गए। ये प्रभावशाली दूसरा निगेटिव अर्थ में भी हो सकता है। निरंकुश तो एकदम नहीं होगा, ये तो कैसे ही खत्म कर दीजिए। साधन संपन्न और प्रमुख वाला प्रभावशाली, प्रभावशाली नहीं हुए, प्रभावशाली मार पीट करके भी एक डर बनाया जा सकता है, प्रभाव जमाया जा सकता है, तो ये नहीं, बी होगा। ठीक है, एक छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं। करा, छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा, छात्र टीचर का अगर बड़ाई कर रहा है कि अरे ये सर तो देखो बहुत अच्छे हैं, तो कब करेगा, सभी छात्रों से मित्रवत हैं। जब सभी छात्रों से मित्रवत होंगे, कहने का मतलब समझ गए ना। तो टीचर को क्या होना चाहिए, सभी छात्रों से मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, बातचीत जैसे एकदम लगे फ्रेंड जैसा, तभी तो वो आपसे खुल करके अपनी समस्याओं को बताएंगे विद्यार्थी। तो इसीलिए घुल मिल करके रहना। छात्रों को डराता, ये देखिए निगेटिव, कहानी खत्म। उपयुक्त में से दोनों नहीं, डराने वाला जब आ गया तो निगेटिव हो जाएगा दोस्तों। देखिए यही हम कहे थे, कहीं कहीं पे दोनों सही हो सकता है, पर वहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, समझ गए। यहाँ पे आपको ये ध्यान देखिए, कह रहा है डराता, एक तो एकदम प्योर निगेटिव है, तो डराने से थोड़ी होगा, समझ गए। आप साधारण सोचिए, जब आप किसी को डराएंगे तो क्या आपको कोई बड़ाई करेगा क्या, तो समझ गए आप, ऑप्शन भी होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए 2023 में पूछा दोस्तों ये क्वेश्चन, कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है, बताइए। ये देखिए 2023 का क्वेश्चन है, कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है, बताइए कौन सा गुण नहीं है, बताइए। ये ईर्ष्या, ईर्ष्या देखिए नहीं होना चाहिए। सहानुभूति ठीक है, ये ठीक है, ये ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, टीचर ही ईर्ष्या करेगा तो फिर बच्चा क्या सीखेगा। अब आगे चलते हैं, देखिए और क्या क्या गुण होना चाहिए, देख लीजिए ये सब। एक अच्छा वक्ता, श्रोता, विद्यार्थियों के हित का, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष, अच्छा संप्रेषण कौशल। एक शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं, तो ये संवेदनशीलता। क्या होगा दोस्तों, संवेदनशीलता। प्रबंध, ये व्यक्तिगत गुण कह रहा है, व्यक्तिगत गुण, व्यक्तिगत गुण माने अपना पर्सनालिटी वाला गुण, अपना संस्कार।
तो ये संवेदनशीलता होना चाहिए। संवेदनशीलता माने बच्चा के परेशानी को हमें समझना है, उसके दुख को, कष्ट को, परेशानी को, समस्या को समझना है हमें, वही संवेदनशीलता है। ये व्यक्तिगत गुण बहुत ये अच्छा तरीके से होना चाहिए हर एक टीचर में। प्रबंधन क्षमता कोई जरूरी नहीं है, सामाजिक कौशल होना चाहिए, पर ये सब बेस्ट ऑप्शन अगर देना होगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। 2023 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड हैं, तो ये उपरोक्त सभी। हम एक चीज आपको बताए थे, जहां पे उपरोक्त सभी लिखा रहेगा तो समझिए वो ऑप्शन 95% केस में सही रहेगा, समझ गए। तब पढ़ लेंगे, अंधाधुंध नहीं करें। अंधाधुंध कब करना है, तो ये जब टाइम आपके पास कम है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है पढ़ करके, तो वहां पे ये सब करना है। पर देखिए योग्यता, प्रक्रिया, उत्पादन, उपरोक्त सभी, ठीक है। 23 में पूछा दोस्तों क्वेश्चन। आइए, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है, बताइए। शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व, प्राथमिक माने पहला उत्तरदायित्व माने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो उसका पहला जिम्मेदारी क्या होना चाहिए, शिक्षक स्वयं। शिक्षक पहला जिम्मेदारी उसका क्या होना चाहिए, शिक्षक का स्वयं का होता है कि हम अपने आप को पहले मेंटेन रखें। हम दूसरा का जिम्मेदारी ले लिए हैं और अपने, अब मान लीजिए बच्चा को कहें बेटा तुम साफ कपड़ा पहन करके आओ, और टीचर खुद गंदा कपड़ा पहन करके गया है, समझ रहे हैं। और बच्चा को कह रहे हैं आपके जूता पहन करके आओ, और आप खुद गए हैं सैंडल और चप्पल पहन करके। तो वही होता है, शिक्षक स्वयं को पहले समायोजित करें, खुद को मेंटेन करें पहले, उसके बाद दूसरों को करना है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित विधियों की आवश्यकता, विशेषताएं हैं, बताइए। शिक्षक केंद्रित कह रहा भाई, शिक्षक केंद्रित विधियों की, बच्चा के बारे में नहीं कह रहा, शिक्षक केंद्रित, तो उपयुक्त सभी। नवीन तकनीकियों की अवहेलना करना, ये देखिए शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों की अवहेलना करना, औपचारिकता, जो फॉर्मेलिटीज होता है, देखिए इसमें सब शिक्षक की संप्रभुता, ये करा उपयुक्त सभी। देखिए करा औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियां की अवहेलना आदि शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं। देख रहे हैं, शिक्षक केंद्रित, इसलिए शिक्षक आज की डेट में छात्र केंद्रित इसीलिए पढ़ाई हो रहा है, शिक्षक केंद्रित आजकल नहीं हो रहा। आजकल क्या हो रहा है, छात्र केंद्रित। आपको बच्चा को ध्यान में रख करके पढ़ाना है, टीचर को ध्यान में रख करके नहीं, समझ गए। तो ये देखिए, तो ये सब आप समझ गए होंगे। कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है, कह रहा कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है दोस्तों, तो ये अंधविश्वासी नहीं होना। देखिए कितना बार आया, 23 में देखिए अलग अलग शिफ्ट में आ रहा है ना, शिफ्ट 1 2 3, 10 में, 13 में, 9 में, देख रहे हैं कौन सा गुण शिक्षक का नहीं होना चाहिए, तो यही वाला होगा। धैर्य होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। और देखिए क्या क्या है, सब देख लीजिए एक बार। एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है, शिक्षण के लिए प्रतिबद्धता, क्या होना चाहिए, अपने संगठन के प्रति वफादारी। ये नहीं भाई, संगठन से वफादारी से क्या लेना देना। ए और बी, देखिए यहाँ पे कभी कभी हम क्या बताए थे, ए और बी दोनों जहां लिखा रहेगा वो हो सकता है, पर हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या बताए थे, 95% केस में होता है, 5% केस में नहीं भी होता है, तो नहीं होता है। देखिए यहीं पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, निगेटिव, इसलिए नहीं होगा। इसलिए ध्यान से भी पढ़ करके चलना है, ये ना अंधाधुंध करना है काम, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। और भी देखिए क्या क्या शिक्षक के गुण होने चाहिए, एक बार इसको पढ़ दीजिए, आपके एग्जाम में काम आएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। देखिए इसको पढ़ दीजिए, ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ दीजिएगा एक बार अच्छे से पॉज करके वीडियो, ओके। अब आगे चलते हैं। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है, व्यक्तिगत गुण, ये देखिए फिर से आया था, संवेदनशीलता, समझ गए, संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, ये सब नहीं। देखिए ये बार बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, संवेदनशीलता होना चाहिए व्यक्तिगत गुण हमारे अंदर, जिससे बच्चा को काफी लाभ होता है, समझ गए। बच्चा संवेदनशीलता माने बच्चा को परेशानियों को हम समझ सकते हैं, उसके दुख को, कष्ट को, समस्या को समझ सकते हैं, वो हुआ संवेदनशीलता। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, कह रहा उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। छात्रों देखिए क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, समझ गए। देखिए 23 के एग्जाम में ही बस खाली डेट चेंज है। छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना। तो क्या करना है इसमें, बड़े उच्च शिक्षा में, छोटे बच्चों की नहीं, उच्च शिक्षा, बड़े बच्चों को अगर पढ़ाना है, छात्रों में स्व अध्ययन का बढ़ावा देना, छात्रों की को जानकारी प्रदान करना। तब आइए दोस्तों अब इसमें आगे अब चलते हैं, क्या करना था। हाँ, तो उच्च शिक्षा में बढ़ावा देना था, क्या स्व अध्ययन को बढ़ावा देना था, क्या था, स्व अध्ययन में बढ़ावा देना था, समझ गए। एक बार और देख लीजिए यहाँ पे, आप हो सकता है आप ना समझ पाए हो। देखिए एक आ रहा है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा,
छात्रों में स्वाध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, छात्र स्वाध्ययन माने अब बच्चे बड़े हो गए तो उसको आपको बस यही मोटिवेट करते रहना कि कैसे बच्चा आगे पढ़े, अब खुद से पढ़े। कितना दिन तक आप बच्चा अब थोड़ी बड़ा हो गया क्योंकि कह रहे हैं उच्च शिक्षा में, तो 11-12 के बच्चों को, ग्रेजुएशन के बच्चों को टीचर क्या कर सकता है, बस उसको मोटिवेट कर सकता है कि तुम आप खुद पढ़िए घर में जाकर के, सेल्फ स्टडी कीजिए। अब सेल्फ स्टडी का टाइम आ गया, समझ गए। तो ये छात्रों की समस्या को हल करने में, ये सब छोटे बच्चों के लिए किया जाता है, हल करना, छोटे बच्चों में समस्या को हल किया जाता है। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, ये सब नहीं, ये जानकारी वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर है कुछ हद तक सही। पर मेन होगा स्वाध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, अब चलिए, शिक्षक को मित्र दार्शनिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में पूछा है। शिक्षक को मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शन वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्य से अवगत कराते हैं। वह एक महान देशभक्त है। नहीं, देशभक्त से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है टीचर। देशभक्त होना चाहिए, पर यहाँ पे अगर करा शिक्षक को एक मित्र है, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं, ये होगा। ठीक है, शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, तो वैज्ञानिक क्या होगा, वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, ऐसे यहाँ पे हम कुछ हद तक कलात्मक भी ले सकते हैं, मैंने ए और बी दोनों भी हो सकता था यहाँ पे, तो हमारे हिसाब से तो हमें लगता है ए और बी दोनों होना चाहिए यहाँ पे। तो पढ़ देते हैं एक बार। शिक्षक की प्रभावशीलता उनकी वैज्ञानिक प्रकृति है, समझिए। शिक्षक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है उस दृष्टिकोण से है जो सीखने वालों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देते ताकि वे वैज्ञानिक जानकारी का कुशलता पूर्वक प्रयोग करके, हाँ ये वैज्ञानिक चीजें तो ठीक है, ये कलात्मक भी हो सकता था, थोड़ा सा कला भी होना चाहिए टीचर में, समझ गए। तो ये दोनों, इसको यही मान करके चलते हैं। यहाँ पे हो सकता है आंसर गलत हो, तो बड़ी बात नहीं है। चलिए, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? ये संवेदनशीलता। ये देखिए तो कितना बार आ रहा है क्वेश्चन, बार बार आ रहा है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है छात्रों को स्वयं सीखने को बढ़ावा देना। अभी आया था क्वेश्चन, देखिए घुमा करके पूछा गया क्वेश्चन। उच्च शिक्षा में शिक्षक की स्वयं को बढ़ावा देना, छात्रों में कैसे वो बच्चा खुद से पढ़े, स्वयं सीखने को बढ़ावा देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रभावी शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक हैं, बताइए कौन है? जो कक्षा पर नियंत्रण करते हैं। नहीं, तो मार पीट करके भी आप कक्षा पे नियंत्रण कर सकते हैं। जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, तो आप अच्छे से हो सकता है न दे जानकारी। सीमित अवधि में जानकारी प्रदान करना, इसमें बहुत सारा बच्चा जो लो लेवल का बच्चा है, जो कमजोर है, वो नहीं सीख पाएगा। ठीक है, गलत। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, हाँ ये सही हो जाएगा। ठीक है, यह देखिए 2023 में पूछा है। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है, पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाकर। कैसे? एक व्यक्ति पेशे के रूप में, माने शिक्षक के रूप में शिक्षण का आनंद कौन लेगा? जो छात्रों से सम्मान पाता है, मतलब टीचर के बारे में कह रहा है। जो टीचर को आनंद कब मिलता है? जब उसके छात्र उसको कहते हैं कि हाँ सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सम्मान देते हैं, तब उसके लिए सबसे अच्छा। उच्च अधिकारियों के काफी करिए, तो निगेटिव हो गया ये सब, जो घूस लेने वाला। आपने सही हो गए, नहीं ये भी नहीं, तो समझ गया, बी 2023 में पूछा है। अब आगे चलते हैं। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो बताइए दोस्तों, ये अवबोध स्तर पर, क्या अवबोध, उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? चिंतन स्तर तक, मूल्यांकन स्तर पर? उत्तम शिक्षक को, यहाँ देखिए करा न्यूनतम ढंग से, न्यूनतम में ये हो जाएगा। उच्चतम अगर बोलता ना तो चिंतन हो जाता, उच्चतम अगर बोलता तो चिंतन, न्यूनतम बोल रहा है तो अवबोध स्तर पर। इसको आप एक बार पढ़ दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वह है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो देखिए उपयोगी सूचना देता है, अच्छे से अवधारणा एवं सिद्धांतों की व्याख्या करता है। नहीं भाई, छपे नोट्स वाला तो आ गया, निगेटिव मार दीजिए। उपयोगी, अब सीखने के लिए प्रेरित, हाँ सीखने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही होगा। ऐसे तो ये भी कुछ हद तक सही था, ये भी सही था, पर बेस्ट होगा ऑप्शन डी। समझ गए, ये 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़िएगा, हमारे लिए कुछ बढ़िया सा कमेंट जरूर लिखिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए बेहतर कर सकें। एक शिक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को क्यों पूछना चाहिए? देखिए, आप जब पढ़ा रहे हैं तब विद्यार्थी से भी बीच बीच में प्रश्न करना है, समझ गए। इसमें उपरोक्त सभी होगा उत्तर। अब देखिए एक बार यह जानने के लिए कि छात्र ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। आप जैसे कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चा से भी बीच बीच में क्वेश्चन करते रहिए पढ़ाते हुए। आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्वेश्चन करें तो बच्चा का ध्यान इधर उधर भी जा सकता है, समझ गए। तो वही यह जानने के लिए छात्र का पूर्व ज्ञान कैसा और कितना, ये भी सही है। ठीक है,
यह जानने के लिए कि पढ़ाई जाने वाली बात उसके समझ में आ रही कि नहीं। अगर बच्चा उत्तर देगा तो बहुत अच्छा समझेंगे, नहीं दे रहा समझेंगे क्योंकि और बेहतर तरीके से समझाना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे आप। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी वाला यहाँ काम कर गया 2020 में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आप देखिएगा। अब एक शिक्षक को, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसके बाद हम अगला वीडियो ये करेंगे। समझ गए। अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो लाएंगे, अगर आप नहीं कहेंगे तो नहीं लाएंगे। अगर अच्छा आपको लग रहा हाँ उपयोगी है हमारे लिए, एक समझ विकसित हो रहा है, तब तो हम अगला वीडियो लाएंगे। समझ अगर आपको विकसित नहीं हो रहा तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कह रहा है शिक्षण और मूल्यांकन के रूप में मानक तरीके, मानक तरीका ये सब आ गया, खत्म कहानी। बच्चों को उनके अंक क्या, देखिए अंक के आधार पे अलग अलग करना, लेवल लगाना, ये सब गलत चीज है, समझे, ये सब नहीं करना चाहिए। छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। समझ गए। अब देखिए कह रहा ये कुछ हद तक लग रहा है सही। अपने छात्रों पर कठोर नियम नहीं, कठोर नियम कभी नहीं लगाना है। तो ये ऑप्शन सी ही सबसे बेस्ट लग रहा है। कह रहा छात्रों के साथ बातचीत में संलग्न होना चाहिए। संलग्न माने मिलजुल करके बच्चों में से बातचीत करना चाहिए और उसके दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए। वो क्या सोचता है, उसका सोच क्या है, ये सब पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन सी बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अब कहेंगे अगर आप तो हम इसका PDF